Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. As you know, we have covered present tense so far, and today we are going to discuss about the past simple, and I will try my level best to make you understand in this class about the usages of past simple and the formation of past simple. तो आ जाइए हम डिस्कस कर लेते हैं past simple के इस्तेमालात और past simple कैसे बनता है. Past simple We use second form of the verb. इस टेंस के अंदर हम वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. वाहिद टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है. इसके अलावा किसी भी सेंटेंस या किसी भी टेंस के अंदर कोई सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं. We use did as an auxiliary verb only for negative and interrogative sentences. अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा did. और ये बात याद रख लीजिएगा, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से हमें ये आसानी होती है कि तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम डिड का इस्तेमाल करते हैं. वरना इससे पहले जो हमने टेंसेस पढ़ लिए थे उसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब्स आने की वजह से हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते थे कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है. लेकिन यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से हम ही, शी, इट या दूसरे जितने भी जैसे कि आई है, वी, यू, दे, सबके साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, डिड इस्तेमाल करना है. और ये भी बात जहन में रख लीजिएगा, डिड जो है वो डू का सेकंड फॉर्म है. ये तो हो गई इसके इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं. अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि ये सेंटेंसेस के लिए हम फार्मूले कैसे बनाते हैं और ये चीज़ें फार्मूले में कैसे इस्तेमाल होंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं. देख लीजिएगा, अगर हम अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैं कहता हूँ आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था. ठीक है, अब यहाँ पे देखें वेंट की कौन सी फॉर्म है, ये वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है. इसी तरह से देखें ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है. डिड भी क्या है यहाँ पे, डू का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे काम करने के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे. अब इसको नेगेटिव करने के लिए जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है कि डिड का इजाफा कर लेंगे. ठीक है, जैसे कि अब क्या होगा, देखें सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ऊपर जो हमने कहा था उसके अंदर ये था कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है. देख लीजिए, अब इसके अंदर डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो खुद सेकंड फॉर्म में है, तो जो ओरिजिनल जो एक्शन वर्ब है वो क्या होगा, वो असली फॉर्म में आएगा या बेस फॉर्म में आएगा या तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा. जैसे कि यहाँ पे देखें क्या होगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया था. ऊपर वहाँ पे वेंट था, नीचे यहाँ पे क्या हो गया, गो. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई है. चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, चाहे वो एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, चाहे वो स्टेट की सेकंड फॉर्म हो, इस टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी. ठीक है, अब इसी तरह से देखें इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब हम कर लेंगे तो क्या होगा, डिड शुरू में आएगा, जिससे जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया था, जो पहले जितने सेंटेंसेस थे उन सब में भी हमने यही पढ़ लिया था. डिड के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैं कहता हूँ डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड ही डू हिज होमवर्क. अब देखिए डिड ही डू, अब यहाँ पे डिड क्या था, डू लग गया. अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स लग गए कि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लग गए हैं. एक में यहाँ पे डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है और आगे डू जो है वो काम करने को एज ए एक्शन वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, या तो इसको मेन वर्ब भी हम कहते हैं. जब हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना लेंगे तो क्या होगा, डिड शुरू में ही रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैं कहता हूँ डिड आई नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड ही नॉट डू हिज होमवर्क. ठीक है, अब WH क्वेश्चन बना लेते हैं. वही सेम मेथड है जो हमने इससे पहले पढ़ लिया था कि WH वर्ड्स जब भी आ जाएं तो वो उस टेंस के जो इंफॉर्मेटिव जो इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मेट है उससे पहले हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि WH, फिर उसके बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैं कहता हूँ कि वाई डिड यू गो टू कराची यस्टरडे, कल आप कराची क्यों गए थे. ठीक है, इसी तरह से मैं कहता हूँ कि
वाई डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेजी क्यों सीखा। ठीक है, अब इसमें वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, ये सारे क्या हैं आपके WH वर्ड्स कहलाते हैं। और ये जब कभी भी किसी टेंस के अंदर आ जाते हैं WH क्वेश्चन बनाने के लिए, तो वो हमेशा क्या होते हैं, शुरू में इस्तेमाल होते हैं जुमले के, फिर उसके बाद उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया पास्ट सिंपल का टेंस, जिसकी फॉर्मेशन इन चीज़ों पे हो जाती है। ठीक है, बस ये जहन में रख ले क्या क्या हमने पढ़ लिया कि इसमें वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो क्या होंगे, वो सिर्फ एक ही होगा, वो है डिड। ठीक है, जब डिड लग जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव में, तो जो आपने एक्शन वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया है वो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके इस्तेमालात के बारे में हम पढ़ते हैं। We use this tense to say that something started in the past and finished in the past. अब इस टेंस का इस्तेमाल हम उस वक्त कर लेते हैं कि कोई काम माजी में शुरू होके माजी में ही ख़त्म हुआ है, उसका कोई कनेक्शन प्रेजेंट के साथ नहीं है। यही फ़र्क है पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम क्या हुआ है, वो माजी में हुआ, इसके अंदर भी क्या है, माजी का काम है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि इसके अंदर सबूत की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या है, सबूत की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि देखें यहाँ लिखा हुआ है I went to Gilgit yesterday, मैं कल गिलगित गया था। अब मैं गिलगित गया था तो इसका मतलब है कि मैं वापस दोबारा आया हूँ, तो जहाँ मैं गया हूँ वहाँ पे मैं मौजूद नहीं हूँ, तो इसमें कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ I went to America 2 years ago, 2 साल पहले मैं क्या था, अमेरिका गया था। ठीक है, इसके लिए भी कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि I took lunch, ठीक है, इसी तरह से मैं कहता हूँ I learned English, इन सब में सबूत की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और एक बात हमें ये भी याद रखना है कि yesterday, 2 years ago, ऐसे वाले जब भी अल्फाज आ जाएंगे तो हमेशा क्या करना है, पास्ट सिंपल इस्तेमाल करना है। आपने ये नहीं कहना है कि I have gone to school या I have been to school yesterday, नहीं कहना है। इसमें क्या होगा, I went to school yesterday, मैं कल स्कूल गया था। तो ये है पास्ट सिंपल की यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, बस आप ये जहन में रख लीजिएगा कि कोई भी काम जिसकी सबूत की कोई ज़रूरत नहीं है और वो आपने पास्ट में कर लिया है, तो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, पास्ट सिंपल इस्तेमाल करना है। और एक टेक्निक मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, पास्ट सिंपल हम कब इस्तेमाल करते हैं। सिंपल एक टेक्निक है, जब कभी भी आपने माजी के एक एक्शन की बात करनी है तो आपने आंखें बंद करके क्या करना है, पास्ट सिंपल इस्तेमाल करना है। मतलब एक के बाद एक की बात हमने करनी नहीं है, बल्कि क्या करना है, एक ही हमने ओकेजन की बात करनी है, एक ही काम की बात करनी है, तो हमने क्या इस्तेमाल करना है, पास्ट सिंपल। जैसे कि I read, I took tea, I spoke English over there, I went to Karachi। इन सब में क्या हो रहा है, एक ही काम हो रहा है। I did my homework। ठीक है, इसी तरह आप कहते हो Yes, he came here yesterday। ठीक है, तो इन सब में क्या हो रहा है, देखें सब में एक ही काम का जिक्र हो रहा है। अगर माजी के किसी एक काम के बारे में आपने बताना है तो वहाँ पे आपने बिला झिझक आपने पास्ट सिंपल को ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास्ट सिंपल के इस्तेमालात और पास्ट सिंपल का फॉर्मेशन कैसे बनता है। तो इनको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और एक बात याद रख लीजिएगा, ये एक सीरीज़ में चल रहा है कोर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट जंप लगा के इस लेक्चर पे आप आ गए और आपने यहाँ से पढ़ना शुरू कर लिया। तो पहले जितने भी हमारे लेक्चर्स में जो कुछ पढ़ा है, फिर उसके अंदर आप क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो बेहतर ये है कि आप शुरू से ही लेक्चर 1 से आप लोग लेक्चर्स देखें, उनकी प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे आप देख लेंगे कि आपके अंदर तब्दीली आती जाएगी। क्योंकि कोर्स के अंदर बहुत कुछ हमने पढ़ना है, अभी तो ये इसके शुरुआत हैं, इसके अंदर बहुत कुछ हमने सीखना है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि सिंसियर होके खुद के साथ इंसाफ कर लो। ठीक है, खुद से आप इंसाफ कर लें और आप ये तहिया कर लें कि हमने कुछ सीखना है। फिर ये जहन रख के अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। अंग्रेज़ी भी आएगी, ठीक है, काबिलियत भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो इसके साथ आज की क्लास ख़त्म कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।